खरूज और उसका 34वां बाब जो 35 आयत पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश देना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना, और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए, और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाए। और मूसा ने पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराशी, और शुभ सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अब्र में होकर उतरा, और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फर्ज करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दनकश है, और तू हमारे गुनाह और खता को माफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना। देख, मैं अमूरियों और कनानियों और हित्तियों और फरिजियों और हवैयों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना। ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी होगी। इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकार ठहरे और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करे, और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकार ठहरे, और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकार बना दे। तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना देना। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्त मुअय्यना पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माह अबीब में तू मिस्र से निकला था। सब पहलौठे मेरे हैं, और तेरे चौपायों में जो नर पहलौठे हों, क्या बछड़े क्या बड़े, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पहलौठे बेटों का फिदिया जरूर देना। और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावंद खुदा के आगे जो इसराइल का खुदा है हाजिर हों, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। तू मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना, और ईद फसा की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी जमीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। हलवान को उसी की माँ के दूध में ना पकाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इसराइल से अहद बांधता हूँ। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा, और न रोटी खाई न पानी पिया। और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें
अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नजदीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इसराइल नजदीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोहे सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उसके सामने जाता तो बाहर निकलने के वक्त तक नकाब को उतारे रहता था और जो हुक्म उसे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इसराइल को बता देता था। और बनी इसराइल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जिल्द चमक रही है। और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था।